Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक तरफ खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। उनके साथ उस हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि जिस 20 मई को खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है, उसी 20 मई को इजराइल ने एक बड़ा एक्शन कर डाला। और एक्शन किसी और पर नहीं, ईरान के समर्थकों पर। खबर है एक निगरानीकर्ता के हवाले से। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर कहती है कि लेबनानी सीमा के पास सीरिया में इजरायली हमलों में कम से कम 6 ईरान समर्थक लड़ाके मारे गए हैं, जहां लेबनान के शक्तिशाली हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह का प्रभाव बताया जाता है। यह हिजबुल्लाह समूह भी ईरान का करीबी माना जाता है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इजरायली हमलों ने होम्स क्षेत्र में ईरान समर्थक समूहों के 2 ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें सीमा के पास कुसैर क्षेत्र में हिजबुल्लाह का एक ठिकाना भी शामिल था, जहां 6 ईरान समर्थित लड़ाके मारे गए। हालांकि उनकी राष्ट्रीयता अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं युद्ध निगरानीकर्ता ने बताया है यह भीषण हमला था जिसमें इन लड़ाकों को बचने का कोई वक्त भी नहीं मिल पाया। ऑब्जर्वेटरी जो यूके में स्थित है, जिसके फंडिंग के स्रोत साफ नहीं है, पर अतीत में इजरायली हमलों की प्रभावशीलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का उस पर आरोप लगाया गया है। हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने एएफपी को यह जानकारी दी है कि कुसैर क्षेत्र में इजरायली हमलों में समूह का कम से कम 1 लड़ाका मारा गया है। इजराइल सीरिया में व्यक्तिगत हमलों पर शायद ही कभी टिप्पणी करता है, लेकिन उसने बार बार कहा है कि वो ईरान को वहां अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की इजाजत नहीं देगा। वहीं सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली ड्रोन हमले ने एक हिजबुल्लाह कमांडर और उसके साथी को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने अपने किसी भी सदस्य के मौत की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से यह जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, यकीनन ये बात पता चलती है कि लगातार इजराइल अपने ऑपरेशन से कदम पीछे नहीं खींच रहा है। ईरान के साथ चाहे जो भी मसला हो, जैसा भी समर्थन आतंकवादी समूहों को मिल रहा हो, उसके बावजूद भी इजराइल के कदम डगमगा नहीं रहे हैं। वो एक तरफ जहां फिलिस्तीन के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह गुट को भी सीधे सीधे निशाने पर ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।